तो आइए ह्यूमन हार्ट के वर्किंग को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। ये इस फिगर को एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा प्रोसेस आपको याद हो जाएगा। ये है आपका एक ह्यूमन हार्ट। इस तरह का ह्यूमन हार्ट होता नहीं है, बनाना है आपको एनसीईआरटी के फिगर को ही, लेकिन इसके वर्किंग को समझने के लिए हम लोग इस फिगर से समझेंगे। ये है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है ये आपके 4 चैम्बर्ड में डिवाइडेड हो गए। ये जो आपका डिवीज़न है इसे हम क्या कहते हैं? सेप्टम। ये पार्टीशन वॉल है, यानी ये 4 चैम्बर्ड में डिवाइड करने का काम कर रहा है। अपर 2 चैम्बर इज़ नोन एज एट्रियम। तो ये आपका हो गया एट्रियम, ए से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। ये भी हो गया आपका एट्रियम। ये वाले लोअर 2 चैम्बर्स को हम लोग कहते हैं वेंट्रिकल्स। ये हो गए वेंट्रिकल्स, ये भी हो गए वेंट्रिकल्स। अब हमको राइट और लेफ़्ट इंडिकेट करना है, तो इस हार्ट को जो है वो अपने बॉडी के तरफ जो है उसको इमेजिन करके समझो कि तुम्हारा जो राइट हैंड है, तो ये हो गया आपका ये राइट एट्रियम। राइट हैंड साइड वाला जो आपका अपर और लोअर चैम्बर हो जाएगा वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स। उसी तरह ये हो जाएंगे आपके लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल्स। तो चैम्बर हमने इंडिकेट कर दिया। हार्ट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। अपर 2 चैम्बर इज़ नोन एज एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर इज़ नोन एज वेंट्रिकल्स। उसके बाद जो आपका राइट एट्रियम होते हैं, यहाँ पे आपका 2 वॉल्व प्रेजेंट होता है। ये आपका जो यहाँ पे आपका 2 वेना कावा प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में। एक आपका होता है सुपीरियर वेना कावा, ये हो गए आपके सुपीरियर वेना कावा, और ये हो जाएगा आपका इन्फीरियर वेना कावा। ये हो जाएंगे इन्फीरियर वेना कावा। अब ये दोनों का फंक्शन समझिए। सुपीरियर वेना कावा जो है वो आपके अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगे, यानी कि हार्ट के जो ऊपर वाले पार्ट हो जाएंगे ब्रेन वगैरह, वहाँ पे से जो है वो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएंगे थ्रू सुपीरियर वेना कावा इनटू द राइट एट्रियम। इन्फीरियर वेना कावा कहाँ से लेकर आएगा? जब सुपीरियर वेना कावा जो है वो हार्ट के अपर पार्ट से लेकर आ रहे हैं, तो हार्ट के जो आपका लोअर पार्ट, हार्ट से नीचे वाले जितने भी पार्ट्स होंगे आपके फुट रीजन, ये सब सारे पार्ट से वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करके लाएगा? इन्फीरियर वेना कावा। तो ये जो वेना कावा है, दोनों सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, ये कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कहाँ लेकर आ गए? राइट एट्रियम में। अब ये जो राइट एट्रियम का जो वॉल होता है ये पहले रिलैक्स स्टेट में होते हैं। जैसे आपका यहाँ पे ब्लड आता है तो ये जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे आपका ब्लड आ चुका है, तो यहाँ से आपका ये फोर्स लगाएंगे, प्रेशर जनरेट होगा, और ये जो ब्लड है वो आपका क्या होगा? नीचे ऊपर का जो आपका वॉल्व होता है वो क्लोज़ होते हैं, वो आपके बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे इस जगह पे जो है वो आपके ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे आपका ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इस ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए हैं सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये यहाँ से आपका ये जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इस ट्राइकस्पिड वॉल्व का जो है वो आपके ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से वो आ जाता है आपका राइट वेंट्रिकल्स में। तो जब यहाँ का वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज किया तो प्रेशर जनरेट हुए, ब्लड जो है वो वापस इधर नहीं जा सकता था। कहाँ मूव किए? ये आपके लोअर चैम्बर में, ये राइट वेंट्रिकल्स में मूव करके आ जाते हैं। तो जब ये मूव करके
ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में एंटर करते हैं तो ये जो राइट एट्रियम है, ये जो ऊपर वाला जो चैम्बर था वो वापस से रिलैक्स स्टेट में हो जाता है। तो यहाँ पे आपका डायस्टोलिक प्रेशर कॉज करते हैं। सिस्टोलिक होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगा और डायस्टोलिक वापस से रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे। तो यहाँ डायस्टोल कॉज होगा। उसके बाद अब इस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आए हैं तो अब इधर का वॉल जो है, इस चैम्बर का वॉल जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेंगे यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका वहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा। अब ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाते हैं, वो ऊपर वाले चैम्बर में जाने ब्लड को वापस नहीं देंगे। तो यहाँ पे अब ऊपर ये ब्लड जा नहीं सकता है, तो कहाँ ये जाना चाहेगा आपका, ये लोअर साइड में यहाँ पे आपका पल्मोनरी आर्टरी होते हैं। इस पल्मोनरी आर्टरी का काम है, ये आपके यहाँ पे होंगे पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ये आपके लंग्स में लेकर जाते हैं। ये आपका लंग्स रीजन में कैसा ब्लड